सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत को जो लोग गासिब कहते हैं और तरह तरह के जुमले कसते नज़र आते हैं, उनको एक हवाला पेश कर दिया गया है कि मौलाए कायनात, मौलाए कुल, इमाम कुल सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन व नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल चिश्ती। फेथ कार्ड यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाज़िर हूँ। आज का मौजू इंतहाई अहम और नागुज़ीर है, लिहाजा वीडियो को मौजू की इफ़ाम व तफ़हीम के लिए शुरू से एंड तक देखिएगा। दौरे हाज़िर का एक बड़ा फितना जो सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ फजूलियात बोलता और जुमले कसता हुआ नज़र आता है, उसके एतराज़ात का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह बंदा नाचीज़ उसी ही की किताबों से, उन्हीं के घर की ही किताबों से स्टेप बाय स्टेप पेश कर रहा है। उसका सर फहरिस्त एक एतराज़ ये है कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत पर है, वारिद करता है, जगह जगह पे हर एक वीडियो के अंदर नज़र आता है कि वो कहता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बने नहीं और ना ही उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलीफा के तौर पर नामज़द किया और ना ही उन पर कोई, उनकी खिलाफत पर कोई दलील है, बल्कि ये खलीफा गासिब हैं माज़अल्लाह। ये जगह जगह पर इस तरह के जुमले उसके सुनने के मिलते हैं। मैं यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन की खिदमत में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत को गसब कहने वालों के घर ही की कुतुब से आज ये बात साबित करूँगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत पर नस भी तुम्हारी कुतुब ही के अंदर पाई जाती है। इस खिलाफत का इकरार न सिर्फ नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखबार दी है, बल्कि इस खिलाफत का इकरार मौलाए कायनात, मौलाए कुल, इमाम कुल सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने भी किया है और दीगर आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने भी किया है। और इन तमाम वाक़यात को तुम्हारे जो आइम्मा मुसन्निफ़ीन हैं उन्होंने अपनी अपनी कुतुब के अंदर भी इन तमाम वाक़यात को दर्ज किया है। मैंने अहले सुन्नत व जमा का हवाला तो बिल्कुल नहीं देना, आखिर में आके इन तमाम वाक़यात जो मैं आले तशय्यो हमारे जो भाई हजरात हैं उनकी कुतुब से देने के बाद हुसूल बरकत के लिए मैं 1 से 2 हवाला जात जो हैं वो अहल सुन्ना वल जमा की कुतुब से पेश करूँगा एंडोर्समेंट के तौर पर। सबसे पहले मैं इनकी किताब रिजालुल किशी से मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का होना पहली किताब से साबित करता हूँ। अल्लामा किशी जो हैं वो फरमाते हैं अपनी किताब रिजालुल किशी में, वो कहते हैं कि हद्दसना यूनुस इब्न उबैदिन अनिल हसन, यानी इमाम हसन जो हैं यूनुस बिन उबैद रिवायत करते हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, अन्ना अलीयन अलैहिस्सलाम अबता अला बैअत अबी बकरिन, कि मौलाए कायनात पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैत के अंदर जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफा बने तो उनकी बैत खिलाफत लेने में थोड़ी सी ताख़ीर की। फ़क़ाल लहू अतीकुन, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह, ये भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी नाम दिया हुआ है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनको कहा मा खल्लफ़का या अली अनिल बैअत, ए अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको मेरी बैत करने से किस चीज़ ने पीछे रखा है। फ़क़ाल लहू अलीयुन, तो इस पर जवाबन मौलाए कायनात पाक सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया या खलीफत रसूलिल्लाह ला तस्रीबा, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे, इस बात पर आप मुझे कोई मलामत, कोई डांट डपट, कोई कुछ ना कहें। अब मौलाए कायनात पाक का ये फरमाना कि या खलीफा रसूलिल्लाह,
ये किस बात के ऊपर दलालत करता है? रिजालुल किशी सफ़ा नंबर 283 और सफ़ा नंबर 284 पर यह हदीस मौजूद है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत को जो लोग गासिब कहते हैं और तरह तरह के जुमले कसते नज़र आते हैं, उनको एक हवाला पेश कर दिया गया है कि मौलाए कायनात, मौलाए कुल, इमाम कुल सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है। दूसरा हवाला समात फरमाएं, हमारे अहले तशय्यो जो भाई हैं उन्हीं की कुतुब से। दूसरा हवाला है, किताब है उयून अखबार रज़ा, इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन मुतवफ़ा 381 हिजरी, इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 19 और 20 पर ये रिवायत है आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से। सईद अल बल्खी रिवायत करते हैं अन अली इब्न मूसा रदा अन अबीही मूसा इब्न जाफ़रिन अन अबीही जाफ़र इब्न मुहम्मद अन अबीही मुहम्मद इब्न अली अन अबीही अली इब्न अल हुसैन अन अबी अल हुसैन इब्न अली अन अबीही अली इब्न अबी तालिब। सारी सनद मैंने उसूल बरकत के लिए पढ़ी है। तो मौलाए कायनात पाक से रिवायत है, वो कहते हैं काला बैनमा आना अमशी मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बाद तुरुकातिल मदीना थी कि मैं नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा के कुछ रास्तों में से हमारा गुजर हो रहा था, मैं चल रहा था। इज़ लकीना शैखुन तवालुन, हमारे साथ एक जो है ना वो कद में बड़े एक जो शेख थे, बड़ी उम्र वाले, वो हमसे मिले। कफ़ल लहिया बाईदुम मा बैनल मन का बैने, भारी दाढ़ी वाले थे और उनके शाने काफ़ी चौड़े थे। फसल्लम अलन नबी वरहबा बिही, तो उसने हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और आपका इस्तकबाल किया। सुम्मल तफ़त इलैया, फिर उसके बाद मौलाए कायनात फरमाते हैं उसके बाद फिर वो जो बड़ी उम्र वाले शेख थे वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या राबी अल खुलाफा। ये नाज़रीन की और मुशाहिदीन अल किराम की मैं तवज्जो चाहूँगा कि मौलाए कायनात को फरमाते हैं अस्सलामु अलैका या राबी अल खुलाफा, आप पर सलामती हो ए चौथे खलीफे। मौलाए कायनात पाक भी हयात में हैं और नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हयात में हैं, और वो मिलने वाला जो है वो मौला अली को चौथा खलीफा कहकर मुखातब कर रहा है। ना तो नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इस बात में इनकार किया है, ना मौलाए कायनात पाक ने इनकार किया, हालांकि पता था, हुजूर को तो पहले ही पता था। तो वरहमत कहता है या राबियल अस्सलामु अलैका या राबियल खुलफाई व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैसा कज़ालिका हुवा या रसूल अल्लाह। फिर वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताईदन पूछता है, क्या या रसूलल्लाह वो ये ऐसे नहीं है? फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बला, क्यों नहीं, ये ऐसे ही है। अब देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका पूछना कि या रसूलल्लाह या क्या ऐसा नहीं है कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो चौथे खलीफा हैं, क्या ये ऐसे नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमाना क्यों नहीं, ये ऐसे ही है, ये बात ऐसे ही है, यानी मौला अली ही चौथे खलीफा हैं। सुम्मा मदा, फिर वो चला गया। फ़कुल तो मौला अली कहते हैं फ़कुल तो या रसूलल्लाह, मैंने कहा मा हाज़ल्लज़ी क़ाला ली हाज़ा शेख व तस्दीक़ुका लहू, या रसूलल्लाह ये शेख कौन थे, ये जो बुजुर्ग मिले हैं ये कौन थे, और आपने उसके लिए जो तस्दीक फरमाई है वो आपने किस लिए की और क्यों की? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया काला अंत कज़ालिका वल्हम्दुलिल्लाह, आप इसी तरह ही हैं और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ये फरमा दिया कि आप चौथे ही खलीफा होंगे और इस पर अल्लाह ताला की तमाम तारीफ़ें हैं। इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला क़ाला फ़ी किताबि इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा वल खलीफ़तुल मजऊलु फ़ी आदम व क़ाला अज़्ज़ा व जल्ला या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफ़तन फ़िल अर्दि फ़हकुम बैनन नास। ये सारी आयत हैं। फिर आगे और आयत हुजूर अलैहिस्सलाम ने पढ़ी व क़ाला अज़्ज़ा व जल्ला हिकायतन अन मूसा हिन क़ाला लिहारून उख़्लुफ़नी फ़ी कौमी व अस्लिह। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और आयत जो है ना वो तिलावत फरमाई व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही। ये आयत पढ़ने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अंता वसीयी व वज़ीरी, आप मेरे वसी हैं और आप मेरे वज़ीर हैं। वक़ाद दैनी, और मेरा जो कर्जा है या मेरे जो मामलात हैं उनको आप पूरा फरमाने वाले हैं। वो अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। कितनी शान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला कायनात को बयान अता फरमाई और बयान फरमाई।
اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَنْتَ رَابِعُ الْخُلَفَاءِ كَمَا سَلَّمَ عَلَيْكَ الشَّيْخُ، آپ ہی چوتھے خلیفہ ہیں جس طرح آپ پر اس شیخ نے، اس بوڑھے آدمی نے آپ پر سلام بھی بھیجا ہے۔ اَوَلَا تَدْرِي مَنْ هُوَ، اے علی کیا آپ نہیں جانتے وہ کون تھے؟ قُلْتُ لَا، تو مولا کائنات نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ قَالَ ذَاكَ أَخُوكَ الْخَضِرُ علیہ السلام فعلم، وہ تمہارے بھائی حضرت خضر علیہ السلام تھے، پس تو اس چیز کو جان لے۔ میں یہاں پر اپنے ناظرین و سامعین کی توجہ لینا چاہوں گا کہ اہل تشیع کی جو کتب مسلمہ کتب وہ 4 ہیں جن کو اصول اربع کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ کتاب ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر رجال الکشی آتی ہے۔ 3 اور 4 صدی کے یہ ایک انتہائی مشہور اور اہل علم علامہ صاحب گزرے ہیں جن کی تاریخ وفات کے بارے میں ابہام ہے، اور یہ بہت بڑے سکہ عالم تھے۔ دوسری کتاب ہے رجال النجاشی، ابو العباس احمد بن علی بن احمد متوفہ 405 ہجری۔ تیسری کتاب ہے رجال الطوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن علی بن الحسن الطوسی متوفہ 460 ہجری۔ اور چوتھی کتاب ہے کتاب الفہرست، یہ بھی علامہ شیخ طوسی کی کتاب ہے۔ یہ 4 کتابیں ہیں ہمارے اہل تشیع حضرات کی جو ان کے ہاں بڑی سکہ اور معتمد علیہا کتابیں ہیں۔ یہیں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں حق سمجھنے کی، دیکھنے کی اور بولنے کی توفیق سے نوازے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل۔ Like, comment, and subscribe.